हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एरिथमियाज। एरिथमियाज होते क्या हैं? इरेगुलर हार्ट बीट लेस देन 60 या फिर ग्रेटर देन 100 होगी तो ये क्या कहलाएंगे? एरिथमियाज कहलाएंगे। अब नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल होती है 60 to 100 होती है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? नॉर्मल हार्ट रेट इज इक्वल टू 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब अगर 60 से कम होगा तो क्या होगा? ब्रैडी एरिथमिया। और अगर 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? टैकी एरिथमिया, ठीक है। ब्रैडी एरिथमिया अगर तो 60 से कम होगा, हार्ट रेट लेस देन 60 इज इक्वल टू ब्रैडी एरिथमिया। और अगर 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? टैकी एरिथमियाज, हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। ये क्या हो गया हमारा? टैकी एरिथमिया। अब आगे हम टैकी एरिथमिया को कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो हम ईसीजी के ज़रिए इसे डिवाइड करेंगे इनटू नैरो कम्प्लेक्स टैकी एरिथमियाज एंड वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स टैकी एरिथमियाज। नैरो क्यूआरएस में क्या होता है? जो क्यूआरएस है ना वो 0.12 सेकेंड से कम होगी, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ना कम होगी। और जो वाइड है उसमें 0.12 सेकेंड से ज़्यादा होगी, वाइड में 0.12 सेकेंड से ज़्यादा होगी। अब आगे नैरो क्यूआरएस की टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन सी आएंगी? इसमें सबसे पहले होगा रेगुलर। रेगुलर में कौन कौन सी होगी? जिनमें आर इंटरवल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, इक्वल होंगे, रेगुलर रिदम, ठीक है। और इरेगुलर रिदम, इरेगुलर में क्या होगा? आर इंटरवल जो होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, मतलब किसी की लेंथ ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ये क्या इरेगुलर रिदम है, ठीक है। ऐसे ही वाइड में भी होगा। वाइड में क्या होगा? रेगुलर रिदम होगा, एक टाइप तो रेगुलर रिदम होगी, और दूसरी कौन सी है? इरेगुलर रिदम, ठीक है, इरेगुलर रिदम। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स में रेगुलर रिदम में सबसे पहला है हमारे पास, ये क्या है? इसमें अगर हम देखें ईसीजी में तो पी वेव हमें नज़र आ रही है। हाँ जी, पी वेव है इसमें, ठीक है। नहीं, पी वेव नहीं है, ये टी वेव है, ठीक है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्यूआरएस के बाद में हमें सिर्फ टी वेव मिल रही है, उसके बाद पी वेव नहीं है। उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा है? इसमें हमें कौन सी वेव्स नज़र आ रही हैं? सॉटूथ वेव्स नज़र आ रही हैं ना, तो ये कौन सी है? एट्रियल फ्लटर। ये इसी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये कौन सी है? एट्रियल फ्लटर की है, ठीक है। और इसके बाद एंड पे ये कौन सी ईसीजी है? ये साइनस टैकीकार्डिया की। इसमें क्या होता है? रिदम जो होगा वो हमारा साइनस रिदम होगा, लाइक पीक वेव के बाद क्या होगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, क्यूआरएस के बाद टी वेव होगा, बट हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 होगा, ठीक है। और इन्वर्टेड पी वेव इन एवीआर, ठीक है। एवीआर लीड में क्या होगा? इन्वर्टेड पी वेव्स होंगी। अब उसके बाद है इरेगुलर रिदम। इरेगुलर रिदम की कौन कौन सी टाइप्स हैं नैरो क्यूआरएस कम्प्लेक्स में? एक तो सबसे पहले है एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होगा? इरेगुलर रिदम होगा, मतलब आर जो इंटरवल है कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, ठीक है। ये देखें, इसमें ज़्यादा है और जो पहले ड्रा किया उसमें क्या है? वो कम है, एट्रियल फ्लटर। और इसमें क्या होगा? नो पी वेव। जैसे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में नो पी वेव है, इसमें भी नो पी वेव है। और उसके बाद एंड पे है जो हमारी लास्ट टाइप है, वो कौन सी है? मल्टीपल फोकल एट्रियल टैकी एरिथमियाज, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमें डिफरेंट टाइप्स की पी वेव मिलेंगी। इसमें कुछ हैं जो छोटी हैं, कुछ बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप है, कुछ इन्वर्टेड है, डिफरेंट टाइप ऑफ पी वेव्स। अब उसके बाद है हमारे पास वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स में। वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स में क्या होगा? जो रेगुलर रिदम है उसमें सबसे पहले है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नो पी वेव, नो टी वेव एंड वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। और दूसरी कौन सी है इरेगुलर में? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। और एंड पे क्या है? टोर्सेडे डी पॉइंट। ये किसकी टाइप्स हैं? वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स की हैं। ऐसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब उसके बाद है ब्रैडी एरिथमियाज।
ब्रैडी एरिथमियास की भी आगे 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले है साइनस ब्रैडीकार्डिया। ईसीजी में हमें क्या मिलेगा? साइनस रिदम मिलेगा। साइनस ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है? साइनस रिदम होता है बट हार्ट रेट लेस दैन 60 होगा। ठीक है, इसमें मतलब जैसे पी वेव है, पी के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यूआरएस के बाद टी वेव होता है, साइनस रिदम होगा बट जो हमारा हार्ट रेट है इट विल बी लेस दैन 60। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? साइनस ब्रैडीकार्डिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें जो सबसे पहले है वो है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इनमें क्या होता है? ये जो नेक्स्ट टाइप्स हैं इनमें पीआर इंटरवल एबनॉर्मल होगा। साइनस ब्रैडीकार्डिया में पीआर इंटरवल नॉर्मल था। तो जो सबसे पहले है उसमें क्या है? पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सी है टाइप? इसमें पीआर इंटरवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ग्रेटर देन 0.12 सेकंड के, और इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है? उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन पीआर इंटरवल एंड ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव होगा ना, जो हमारा पीआर इंटरवल है वो इंक्रीज होता जाएगा प्रोग्रेसिवली जब तक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप नहीं हो जाती। जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होगी तो दोबारा से यही रिदम शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले में पीआर इंटरवल कम है, दूसरे में उससे ज़्यादा है, तीसरे में उससे ज़्यादा है। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन पीआर इंटरवल अंटिल क्यूआरएस ड्रॉप्ड। इसे हम क्या कहेंगे? मोबाइट्स टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप है उसमें क्या होगा? पीआर इंटरवल तो कांस्टेंट रहेगा, पीआर इंटरवल तो कांस्टेंट रहेगा बट जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना वो ड्रॉप कर जाएगा। मतलब कहीं क्यूआरएस है कहीं नहीं है, तो इनमें जो होगा ना वो रिदम साइनस रिदम नहीं रहेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये देखिए यहाँ ड्रॉप कर गया है। ठीक है, बट पीआर इंटरवल क्या है? कांस्टेंट है बट प्रोलॉन्ग है, ग्रेटर देन 12 सेकेंड है बट कांस्टेंट है, सब में ही एक जितना है। इसे हम क्या कहेंगे? मोबाइट्स टाइप 2। और एंड पे है देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। मतलब जहाँ जिसका दिल करेगा वो ड्रॉप कर जाएगा। ये कौन सा होगा? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये देखें इधर क्या है? नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद टी वेव आया है, इधर फिर क्या है? नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव दोनों ही नहीं है। ये हमारा कौन सा हो गया? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। ये हमारे क्या हो जाएंगे? एरिथमियाज हो गए हैं। ठीक है, ब्रैडी एरिथमियाज एंड टैकी एरिथमियाज। अब इसके बाद है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ये कौन कौन से होते हैं? इसकी टोटल 4 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, 3 एंड 4, और इसके अलावा जो है वो अदर्स में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो क्लास 1 कौन से हैं? क्लास 1 में आएंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इनका क्या काम होता है और इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? फर्स्ट एग्जांपल इनकी ये है कि इनमें कौन सा शामिल होता है ड्रग? क्विनेडिन, और दूसरा कौन सा है? लाइडोकेन। ठीक है, और ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियास के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, दे रिस्टोर द रिदम। इंडिकेशंस क्या है इनकी? एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास। और इनका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट इनका है हेडेक और टिनिटस, मतलब जो हमें आवाज़ सुनाई देगी कानों में, ऐसे ही आवाज़ सुनाई देगी जिसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ड्रग है वो कौन सा है? बीटा ब्लॉकर। दूसरी क्लास में कौन से आएंगे? बीटा ब्लॉकर्स आएंगे। इनकी कौन सी एग्जांपल्स हैं? मेटोप्रोलोल, और इनका जो काम होता है वो क्या है? ये हार्ट रेट को कम करते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। रेट कंट्रोल और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेट कंट्रोल किस में करते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। ठीक है, और इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? इनका साइड इफ़ेक्ट है ब्रोंकोस्पाज्म,
या फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और एवी ब्लॉक। अब इसके बाद है क्लास 3। क्लास 3 में आएंगे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, इनकी एग्जांपल्स में आएंगे एम्योडोरॉन, और इसकी इंडिकेशन क्या है, ये यूज़ होंगे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या आएगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसके अलावा हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसके अलावा क्या, टोर्साडेट डी पॉइंट। ठीक है, ये किसके साइड इफ़ेक्ट हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के। ठीक है, अब इसके बाद है हमारी क्लास 4। क्लास 4 में क्या आएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन से आएंगे ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जौन से ड्रग्स आएंगे उनके नाम है वेरापामिल, और इसकी इंडिकेशन क्या होगी, रेट कंट्रोल। ठीक है, ये बीटा ब्लॉकर्स जैसे यूज़ होते हैं वैसे ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी रेट कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। किसमें, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर में। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे जो पहले मेन साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, एडीमा, इट विल कॉज एडीमा। ठीक है, उसके अलावा एवी ब्लॉक और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब अदर्स और कौन से ड्रग्स हैं जो एंटी एरिथमिक हैं, उनमें जो सबसे पहले है वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन किस में यूज़ होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में यूज़ करते हैं हम इसे। ठीक है, इंडिकेशन क्या है इसकी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें आएगा हाइपोटेंशन एंड फ्लशिंग, इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म। ये हमारे हो गए एंटी एरिथमिक ड्रग्स।